हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम रिपोर्ट और सूचकांक को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। जितनी भी रैंकिंग 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जारी की गई, जो कि इम्पॉर्टेंट है और आने वाली एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है, उन सभी को यहाँ पर हमने देखिए क्लब किया है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट तो हमको यहाँ पर यह मिलता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को एक्चुअल में जारी कौन करता है। तो इसे जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नोट कर लीजिएगा। अब रिपोर्ट किस पर आधारित है? तो देखिए, किसी भी देश में जेंडर के आधार पर मतलब स्त्री पुरुष में कितना भेदभाव किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पर, वर्क प्लेसेस पर, इस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। जहां पर लैंगिक समानता ज्यादा है, मतलब जहां पर भेदभाव सबसे कम होता है, वो देश इस इंडेक्स में सबसे उच्च रैंक प्राप्त करता है। और जहां पर जेंडर के आधार पर भेदभाव सबसे ज्यादा है, जैसे अफगानिस्तान जैसे देशों में, तो इन्हें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे निचले स्थानों पर रखा जाता है। तो इंडेक्स समझ में आ गया, इंडेक्स क्या है। अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें जेंडर इक्विलिटी के मामले में आइसलैंड सबसे ऊपरी स्थान पर है। मतलब आइसलैंड इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है लैंगिक समानता की स्थिति के आधार पर। सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर है यूरोप का देश फिनलैंड। इस इंडेक्स में 2023 में 146 देशों को शामिल किया गया था। भारत इस इंडेक्स में 127वें स्थान पर रहा जेंडर इक्विलिटी के मामले में। और लास्ट ईयर 2022 में जब इस सूचकांक को जारी किया गया था, तब भारत 135वें स्थान पर था। लेकिन अब भारत की रैंक सुधरी है और भारत इस इंडेक्स में 127वें स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर कौन है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये है आइसलैंड, जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? किसी भी देश में बिजनेस के मध्य में कितना फेयर कंपटीशन है, कितना फेयर तरीके से वो कॉम्पीट करते हैं किसी भी देश में, कितना अच्छी सहूलियतें हैं किसी भी देश में गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस को, इस आधार पर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब इसे जारी करती है देखिए इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसे विकास प्रबंधन संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह संस्था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी करती है। अब 2023 में ये जो इंडेक्स आया फ्रेंड्स, इसमें 64 देशों को शामिल किया गया, जिसमें यूरोप का देश डेनमार्क वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। सेकंड पर आयरलैंड है और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। इंडिया की बात करें तो 64 कंट्रीज में इंडिया इस इंडेक्स में 40वें स्थान पर है। जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को विकास प्रबंधन संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, इसके बाद आइए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है फ्रेंड्स 2023 का। पहले ये समझ लेते हैं कि इंडेक्स क्या है, किसे मापता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दो तरह के ऊर्जा स्रोत होते हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसे कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसे कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ये हो गए नॉन रिन्यूएबल और एक तरफ हो गए रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जिसे हम हमेशा से यूज कर रहे हैं, लाइक कोयला। अब कोयले के कारण, कोयले से एनर्जी पैदा करने के कारण
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, तो अब हमारी मजबूरी है, पूरे वर्ल्ड की मजबूरी है कि हमें रिन्यूएबल ऊर्जा सोर्सेस की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो कौन सा देश कितनी जल्दी इन ऊर्जा सोर्सेस को एडॉप्ट कर पा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को एडॉप्ट कर पा रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इसे ही कहा जाता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब 2023 के इस इंडेक्स में 120 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक 67 है। आंसर सी हो जाएगा। लास्ट बार 2021 में इंडिया की रैंक 87 थी, जो कि अब घटकर 67 हो गई है। इस सूचकांक की बात करें तो इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 3 देशों की बात करें इस इंडेक्स में तो सबसे आगे है स्वीडन, यूरोप का देश, सेकंड पर आता है डेनमार्क और थर्ड पर है नॉर्वे। 120 देशों में भारत 67वें रैंक पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो किसी भी देश में शांति के स्तर का आंकलन करने के लिए वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किया जाता है। अब शांति कैसी? टेररिज्म सबसे कम हो, लोग सबसे ज़्यादा सुखी हो, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, एजुकेशन अच्छी हो, इस आधार पर ऑल ओवर शांति से, मेंटली पीस से अगर लोग जी रहे हैं किसी देश में, तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स का एक इंडिकेटर है। 2023 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 126वां स्थान दिया गया। अब बात आती है कितने देश को शामिल किया गया, तो 163 देशों की यह सूची है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है हर साल। 163 देशों की सूची में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया, जो कि वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे शांतिप्रिय देश माना गया। सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर है आयरलैंड। भारत 126वें स्थान पर है 163 देशों की सूची में शांति के मामले में। और लास्ट ईयर 2022 में जब इंडेक्स आया था तो भारत इस इंडेक्स में 135वें स्थान पर था। 2023 का हमको याद रखना चाहिए, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 को अंकटाड के द्वारा जारी किया गया। अंकटाड के द्वारा ही हर साल इस इंडेक्स को या रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किसी भी देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई कितना आया, एफडीआई की संख्या कितनी बढ़ी, फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं उनका विश्वास किसी भी देश में कितना ज्यादा बढ़ा है, इस आधार पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अंकटाड की रिपोर्ट है। 2023 में 187 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया, जिसमें एफडीआई के मामले में यूएसए पहले स्थान पर है, सेकंड पर है चाइना और थर्ड पर है हांगकांग। इंडिया की बात करें तो इंडिया अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 में 8वें स्थान पर रहा है। जारी कौन करता है? तो जारी करता अंकटाड है। आगे आइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आपने काफी बार इस इंडेक्स का नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो पहली चीज तो ये समझिए, किसी भी देश के पासपोर्ट पर बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के कितने देशों में यात्रा की जा सकती है, इसके आधार पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तैयार किया जाता है। मतलब किसी भी देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, कितनी ज्यादा उसको मान्यता है, ये इस इंडेक्स के बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको ऐड किया जाता है इस इंडेक्स में। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर रहा है। आंसर भी हो जाएगा। जारी कौन करता है पहले ये जानते हैं। तो इस इंडेक्स को हर साल हेनले एंड पार्टनर्स नाम की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में नॉर्मली यूनाइटेड नेशंस के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन देखिए बहुत सारे देशों के पासपोर्ट संयुक्त रूप से एक स्थान पर भी हो सकते हैं, इसीलिए 2023 में 103 रैंक प्रदान की गई है। लास्ट जो रैंक है वो 103वीं रैंक है। अब 103 रैंक में भारत को 80वें स्थान पर रखा गया, मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का पासपोर्ट 80वें स्थान पर है, जो कि लास्ट ईयर 2022 में 85वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर के पासपोर्ट को माना गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक सूचकांक है, एक वैश्विक इंडिकेटर है। 2023 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को 112वें स्थान पर रखा गया।
बात करें जारी कौन करता है तो इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में 166 देशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया, जिसमें देखिए भारत का स्थान 112वां है। पहले स्थान पर इस इंडेक्स में फिनलैंड को रखा गया, सेकेंड पर डेनमार्क को और थर्ड पर रखा गया स्वीडन को। लास्ट ईयर 2022 में भारत इस इंडेक्स में 121वें स्थान पर था। इससे पता चलता है कि भारत की रैंक में सुधार हुआ है 2023 में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में, सतत विकास के मामले में लगातार भारत वृद्धि कर रहा है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है फ्रेंड्स ये, जिसमें 2023 में भारत को 42वीं रैंक दी गई। एक्चुअल में है क्या, किस आधार पर रैंक दी जाती है, इसकी बात करें तो किसी भी देश में देखिए इनोवेटिव आइडियाज कितने अच्छे हैं यूथ में, यूथ कितना ज्यादा सजग है अपने इनोवेशन को लेकर, इनोवेशन कितने ज्यादा हो रहे हैं, इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी किया जाता है। 2023 में 55 देशों को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया। इनोवेशन के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका रहा, सेकेंड पर यूके और थर्ड पर इस इंडेक्स में फ्रांस को रखा गया। भारत को 55 देशों की सूची में 42 स्थान पर रखा गया और लास्ट ईयर 2022 में भारत 43वें स्थान पर था। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को हर साल जारी किया जाता है। 2023 में भारत इस इंडेक्स में 42वीं रैंक पर रहा है। अगला क्वेश्चन, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स नाम से समझ में आ जाएगा किस देश में गवर्नमेंट लोगों के हितों के लिए काम कर रही है, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तैयार करने वाली संस्था एक प्राइवेट संस्था है जिसका नाम है चांडलर इंस्टीट्यूट। 2023 में इसके इस इंडेक्स में 104 देशों को सम्मिलित किया गया और भारत को इस इंडेक्स में 104 देशों की सूची में 57वें स्थान पर रखा गया। आंसर सी हो जाएगा। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत 57वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर एशिया का देश सिंगापुर रखा गया और लास्ट ईयर 2022 में भारत इस इंडेक्स में 52वें स्थान पर था और अब 2023 में भारत इस इंडेक्स में 57वें स्थान पर है। आगे आइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? समझ में आ गया होगा आपको, ये प्रेस फ्रीडम से संबंधित है। किस देश में प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है अपने विचारों को व्यक्त करने की, लोगों की प्रॉब्लम्स को छापने की, इस आधार पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को तैयार किया जाता है हर साल। इस इंडेक्स को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था तैयार करती है। 2023 में 180 देशों को इस इंडेक्स में सम्मिलित किया गया और प्रेस फ्रीडम के आधार पर 180 देशों में भारत को 161वें स्थान पर रखा गया है। लास्ट ईयर 2022 में भारत इस इंडेक्स में 150वें स्थान पर था और अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 161वां स्थान दिया गया। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर यूरोप का देश नॉर्वे रहा, सेकेंड पर आयरलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 161वें स्थान पर है। अगला देखिए, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की पहले बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक समूह द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है फ्रेंड्स, जो कि अलग अलग देशों को व्यापारिक लॉजिस्टिक्स के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। यह इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जैसा कि अभी हमने बात की। 2023 में इस इंडेक्स में 139 कंट्रीज को सम्मिलित किया गया था और भारत को इस इंडेक्स में 38 रैंक दी गई थी। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर एशिया का देश सिंगापुर रहा, सेकेंड पर फिनलैंड और थर्ड पर जर्मनी रहा। भारत इस इंडेक्स में 2023 में 38वें स्थान पर था और लास्ट बार 2018 में भारत इस इंडेक्स में 44वें स्थान पर रहा है। जारी कौन करता है? तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आगे, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 कौन जारी करता है? देखिए, यहाँ पर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की बात की गई है, तो पूरे वर्ल्ड में ये आधुनिक दास्ता को मापता है। अब ये क्या है? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे किसी भी प्रकार का काम करवा लेना, यह कहलाती है आधुनिक दास्ता। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में इसे ही काउंट किया जाता है और इसे हर साल मानवाधिकार समूह वॉक फ्री के द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 2023 के इस इंडेक्स के अनुसार
50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में आधुनिक गुलामी के शिकार रहे हैं। इनमें 160 देशों को 2023 में शामिल किया गया। पहले स्थान पर ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में उत्तर कोरिया रहा, सेकंड पर इरिट्रिया और थर्ड पर मॉरिटानिया को रखा गया। ये इंडेक्स 2023 में ये बताता है कि वर्ल्ड में 60 में से एक व्यक्ति आधुनिक दास्ता का शिकार रहा और संख्या के आधार पर भारत में सबसे ज्यादा आधुनिक दास्ता देखने को मिलती है। लेकिन परसेंटेज में मापा जाए तो वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर उत्तर कोरिया रहा है। क्वेश्चन अच्छा था, नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो ये अमेरिका के द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा 1995 से प्रकाशित किया जा रहा है। तो यहां पर हेरिटेज फाउंडेशन का नाम दिया गया, तो आंसर हेरिटेज फाउंडेशन हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में किस देश के लोगों को सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है और अलग अलग देश को रैंक दी जाती है। अब इस इंडेक्स में 2023 में 177 देशों को सम्मिलित किया गया। इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में एशिया का देश सिंगापुर पहले स्थान पर रहा और स्विट्जरलैंड इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। इंडिया की बात करें तो 177 देशों की सूची में इंडिया इस इंडेक्स में 131वें स्थान पर रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जो कि 2023 में जारी किया गया, इंडिया इस सूची में 131वें स्थान पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? यूनिकॉर्न आप सभी को पता होगा, यूनिकॉर्न कंपनियां होती है फ्रेंड्स जिनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे स्टार्टअप होते हैं। अब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो इसमें यह देखा जाता है कि किस देश में कितने ज़्यादा यूनिकॉर्नों की संख्या है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हर साल हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में इसमें 138 देशों को सम्मिलित किया गया और इस इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। यूनिकॉर्न के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका है, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर इंडिया को रखा गया। इस इंडेक्स के अनुसार भारत में 2023 तक 138 यूनिकॉर्न है। तो 138 यूनिकॉर्न के साथ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को तीसरी रैंक दी गई। आगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? पहले देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जानते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में हैप्पीनेस को काउंट किया जाता है, सीधा सा इसका मतलब हैप्पीनेस को काउंट किया जाना। किसी भी देश में लोग कितने ज़्यादा खुशहाल हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं, इस आधार पर इस इंडेक्स में रैंक दी जाती है किसी भी देश को। अब हैप्पीनेस का पैमाना अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर हो सकता है, जैसे कि हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है, एजुकेशन कितनी अच्छी है, टेररिज्म कितना ज़्यादा कम है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर पहले ये जानते हैं कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। 2023 में इस इंडेक्स में 136 देशों को काउंट किया गया खुशहाली के आधार पर और पहले स्थान पर यूरोप के देश फिनलैंड को रखा गया, जो कि लगातार इस इंडेक्स में देखिए छठे साल पहले स्थान पर आया है। सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर आइसलैंड है। अब भारत के स्थान की बात करें तो इस 2023 के इंडेक्स में भारत 136 देशों में 126वें स्थान पर रहा। लास्ट ईयर 2022 में भारत का इस इंडेक्स में 136वां स्थान था। मतलब कहीं ना कहीं भारत की रैंक में सुधार हुआ है और भारत में भी हैप्पीनेस का चलन ज़्यादा बढ़ रहा है, शांति लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही। इसका कारण आप देख भी सकते हैं कि टेररिज्म भारत में ना के बराबर हो गया है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, जीडीपी का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। तो ये हैप्पीनेस के अलग अलग पैमाने बढ़ रहे हैं। इनसे हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुरुस्त होता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पर हमने डिटेल में समझा इसको। फिनलैंड पहले स्थान पर है, यह हमारा आंसर है। आंसर सी ले लेते हैं। 136 देशों की सूची में 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, रिपोर्ट जारी की जाती है IQ एयर के द्वारा। यह स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारों के जो डेटा हैं एयर क्वालिटी को लेकर, इसके अलावा संस्थाओं या संगठनों के जो डेटा हैं अलग अलग, इन सभी को ये एकत्रित करती है और इसके आधार पर वायु की गुणवत्ता पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है IQ एयर नाम की संस्था के द्वारा। अब 2023 में इस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें एयर क्वालिटी के मामले में, तो इस इंडेक्स में भारत 2023 में 8वें स्थान पर रहा है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स में 131 देशों को सम्मिलित किया गया था। भारत का स्थान 8वां है और वर्ष 2022 में इस इंडेक्स में एयर क्वालिटी के मामले में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया। 2023 का डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हमें इंडिया का डेटा याद रखना चाहिए। 8वां स्थान है, रैंक 8वीं है। इस इंडेक्स के अनुसार वर्ल्ड के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन और बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है वर्ल्ड में। दुनिया भर के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली को इस इंडेक्स में चौथे नंबर पर रखा गया। इस इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। उसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत की ऑल ओवर रैंक देखें 131 देशों में तो ये 8वीं है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो इसे जारी करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम की संस्था। पूरे वर्ल्ड में किस देश में आतंकवाद सबसे ज्यादा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2023 के इस इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर रहा और अफगानिस्तान इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में सबसे पहले स्थान पर है। इसका कारण आप सभी को पता है, तालिबान का वहां पर शासन है। तो तालिबान एक आतंकवादी गुट है अफगानिस्तान का, तो उनका शासन है, इसीलिए आतंकवाद के मामले में अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर है। भारत की रैंक क्या है? तो ये 13वीं है। आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? देखिए, पहले इस इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडेक्स क्या है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रोजगार में उतार चढ़ाव झेलने की क्षमता कितनी है, श्रम लचीलापन कितना है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इसे कहा जाता है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक। अब 2023 में जो इंडेक्स आया, इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क को रखा गया। मतलब जो रोजगार में उतार चढ़ाव आते हैं किसी भी देश में, उसे झेलने की सबसे अच्छी क्षमता डेनमार्क के पास है। तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में डेनमार्क 2023 में पहले स्थान पर रहा। इस इंडेक्स को व्हाइट शील्ड नाम की एक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में 136 देशों की सूची में श्रम लचीलेपन के मामले में भारत 65वें स्थान पर रहा। तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर यूरोप का देश डेनमार्क है और भारत की बात करें तो 136 देशों की सूची में भारत 65वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? देखिए, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा, जो कि पूरे वर्ल्ड में रक्षा संबंधित जानकारी रखने वाली एक वेबसाइट है। नाम क्या है? ग्लोबल फायर पावर। अब इस इंडेक्स में काउंट किसको किया जाता है? तो देखिए, किस देश का सैन्य शक्ति या सैन्य पावर सबसे ज्यादा है, सबसे ताकतवर सैन्य पावर किस देश का है, इस आधार पर फायर पावर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब 2023 के इस इंडेक्स में पहले स्थान पर सबसे अच्छी सैन्य शक्ति या सबसे बड़ी शक्तिशाली सैन्य शक्ति अमेरिका के पास है, तो आंसर सी हो जाएगा। सेकंड पर इस इंडेक्स में रशिया आता है और थर्ड पर सैन्य शक्ति के मामले में चीन तीसरे स्थान पर है। इंडिया इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। मतलब वर्ल्ड की चौथी सबसे पावरफुल सेना किसके पास है? तो ये इंडिया के पास है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर अमेरिका और भारत इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? देखिए, कोई भी देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में कितने ज्यादा प्रयास कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। शॉर्ट में समझे तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा काम कर रहा है, यह इस इंडेक्स में बताया जाता है और रैंक दी जाती है। इस इंडेक्स को संयुक्त रूप से जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में 63 देशों को इस इंडेक्स में सम्मिलित किया गया और टॉप पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के मामले में यूरोप का देश डेनमार्क रहा। यहां पर यह समझिएगा कि डेनमार्क को इस इंडेक्स में चौथा स्थान दिया गया, फिर भी यह टॉप पर है। मतलब पहले की जो 1, 2 और 3 रैंक थी उसे खाली छोड़ दिया गया। मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे रैंक पर किसी भी देश को नहीं रखा गया। चौथी रैंक पर टॉप पर आता है डेनमार्क, 5वीं पर रखा गया स्वीडन को और 6ठी पर रखा गया चिली को। अब भारत की बात करें तो 2023 में भारत इस इंडेक्स में 63 देशों की सूची में 8वें स्थान पर है
और लास्ट ईयर 2022 में जब ये इंडेक्स आया था तब भारत इस सूची में 10वें स्थान पर था। तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से 2023 का पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये है यूरोप का देश डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर रैंक दी जाती है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा इस लिस्ट को तैयार किया जाता है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के आधार पर, और इसमें पहले स्थान पर 2023 में सिंघुआ यूनिवर्सिटी को रखा गया, जो कि चीन की यूनिवर्सिटी है। अब भारत की बात करें तो भारत की प्रमुख यूनिवर्सिटी में इस रैंकिंग में पहली जो यूनिवर्सिटी शामिल की गई वो 48 रैंक पर भारतीय विज्ञान संस्थान को शामिल किया गया, और JSS उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी को टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की सूची में 68 नंबर पर रखा गया। तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी भारतीय विज्ञान संस्थान हो जाएगी 48 रैंक पर। एशिया की पहली यूनिवर्सिटी पूछी जाए इस रैंकिंग में कौन सी है, तो ये हो जाएगी सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स की बात करें तो किस देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंटरनेट है, इस आधार पर इस रैंक को तैयार किया जाता है, जारी किया जाता है इंटरनेट सोसाइटी के द्वारा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर भूटान को रखा गया, जो कि एशिया का देश है। सेकेंड पर बांग्लादेश को और थर्ड पर रखा गया है मालदीव को। इंडिया की बात करें तो इंटरनेट की मजबूती के मामले में दक्षिण एशिया में भारत 43% के कुल स्कोर के साथ इस इंडेक्स में छठे स्थान पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत छठे स्थान पर रहा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में हाल ही में जारी किया गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इस इंडेक्स में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रहने लायक प्लेस कौन सा शहर है, सबसे ज़्यादा रहने लायक शहर कौन सा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की इस रिपोर्ट में या इस सूचकांक में 173 देशों को सम्मिलित किया गया, और इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने लायक शहर ऑस्ट्रिया का वीना शहर घोषित किया गया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में ऑस्ट्रिया का शहर वीना पहले स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली और मुंबई को संयुक्त रूप से इस इंडेक्स में 141वें स्थान पर रखा गया। उसके बाद चेन्नई इस इंडेक्स में 144वें स्थान पर, और भारत के गुजरात का अहमदाबाद इस इंडेक्स में 147वें स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर पहले स्थान पर कौन? तो ऑस्ट्रिया का वीना शहर। ओके, सिंपल था। आगे आइए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो किसी भी देश में रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका प्रोसेस कितना सिंपल है, कितना ज़्यादा स्मूथ है, कितना ज़्यादा अच्छा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इंडेक्स को जारी किया जाता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। 2023 में इस इंडेक्स में 47 देशों को काउंट किया गया, सम्मिलित किया गया, और भारत को इस इंडेक्स में 45वें स्थान पर रखा गया। इससे पता चलता है कि भारत में जो पेंशन देने का सिस्टम है वो थोड़ा सा पैनिक है, थोड़ा सा बोल सकते हैं ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए इस इंडेक्स में भारत को 47 देशों की सूची में 45वां स्थान दिया गया। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर यूरोप का देश नीदरलैंड है, सेकेंड पर आइसलैंड और तीसरे पर डेनमार्क को रखा गया। 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? देखिए, इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है फ्रेंड्स। ये किसी भी देश में गवर्नमेंट सेक्टर में कितना ज़्यादा करप्शन है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। जिस देश में करप्शन जितना ज़्यादा होगा, इस इंडेक्स में उसकी रैंक उतनी ज़्यादा कम होगी। करप्शन जितना ज़्यादा कम होगा, इस इंडेक्स में रैंक उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब 2022 में ये जो इंडेक्स जारी किया गया, ये जारी किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था के द्वारा। 180 देशों को इस इंडेक्स में सम्मिलित किया गया था, और इन 180 देशों में इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मामले में भारत 85वें स्थान पर रहा है। आंसर सी हो जाएगा। भारत इस इंडेक्स में 85वें स्थान पर है। सबसे लेस करप्शन के मामले में इस इंडेक्स में पहले स्थान पर डेनमार्क को रखा गया, सेकंड पर न्यूजीलैंड को और थर्ड पर रखा गया फिनलैंड को। अंतिम स्थान पर मतलब 180 नंबर की रैंक दी गई है सोमालिया को, जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर में
करप्शन सबसे ज्यादा है। भारत की बात की गई तो भारत इस इंडेक्स में 85वें स्थान पर है। आगे 2023 में जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश को पहला स्थान मिला? तो 2023 में डेमोक्रेसी रिपोर्ट को हाल ही में वीडेम नाम की संस्था के द्वारा जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर यूरोप का देश डेनमार्क रखा गया। इस इंडेक्स में डेमोक्रेसी के मामले में भारत को 108वां स्थान दिया गया और 2022 में भारत की इस इंडेक्स में रैंक 97 थी। अंतिम स्थान पर इस इंडेक्स में उत्तर कोरिया को रखा गया, जो कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच किस राज्य में है? तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट की पहुंच भारत के गोवा राज्य में देखने को मिलती है। आंसर डी हो जाएगा। यह जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, भारत के इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक अन्य संस्था के सहयोग से प्रकाशित की गई, जिसमें इंटरनेट के मामले में, इंटरनेट के उपयोग के मामले में भारत का गोवा राज्य अग्रणी है, जहां पर कुल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन तक इंटरनेट की पहुंच है। बिहार का इंटरनेट उपयोग के मामले में 32% के साथ सबसे आखिरी स्थान है। तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक इंटरनेट की पहुंच भारत के गोवा राज्य में है। इसके बाद वर्ष 2022 में कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्विलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? देखिए, रिपोर्ट 2022 की है लेकिन जारी किया गया है 2023 में। इस इंडेक्स के अनुसार लैंगिक असमानता को खत्म करने की दिशा में प्रयास के मामले में भारत इस इंडेक्स में 123 स्थान पर है। इस इंडेक्स को डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा संयुक्त रूप से ऑक्सफैम इंटरनेशनल के सहयोग से हर साल जारी किया जाता है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर यूरोप का देश नॉर्वे है, सेकेंड पर जर्मनी और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया को रखा गया। 2022 के इस इंडेक्स में भारत 123वें स्थान पर है, लेकिन जो 2022 में जारी किया गया था, जो कि 2021 का था, इसमें भारत को 129वां स्थान दिया गया था। आगे आइए, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में WHO ने इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें 2022 में टीबी रोग से इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में बताया गया। WHO की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में टीबी के सबसे ज्यादा 2.8 मिलियन जो मामले हैं वो इंडिया में दर्ज किए गए और पूरी इकोनॉमी पर, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर टीबी से पड़ने वाला जो वैश्विक बोझ है उसका 27% केवल इंडिया से आता है। भारत के अलावा इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और कांगो गणतंत्र ये ऐसे देश हैं जो कि टीबी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो पर्टिकुलर कोई रैंक नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट है नॉर्मल सी, जिसमें टीबी से होने वाले इकोनॉमी के नुकसान को बताया गया है। जारी कौन करता है ये याद रखिएगा। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को WHO के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वर्तमान में देखिए 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशन जनसंख्या फंड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का सबसे अधिक आबादी वाला देश अब इंडिया बन गया। इंडिया की आबादी ऑलमोस्ट 145 करोड़ से ज्यादा है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पर इस सूची में चीन को रखा गया और थर्ड पर अमेरिका को रखा गया। ये तीन देश क्रमशः विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गए हैं 2023 में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की इस रिपोर्ट के अनुसार। तो सबसे अधिक आबादी वाला देश पूछा गया तो ये कौन हो गया? इंडिया। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखा है, नोट कर लीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 की इस रिपोर्ट में 191 देशों को शामिल किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, नॉर्वे सेकेंड स्थान पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा। इंडिया की बात करें तो इंडिया मानव विकास सूचकांक 2023 में 132वें स्थान पर रहा है। जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। आगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? पहले यहां पर यह जान लेते हैं कि इंडेक्स कौन जारी करता है।
तो इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। 2022 के लिए ये जो इंडेक्स जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें 132 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत की रैंक 40वीं रही। मतलब किस देश में इनोवेटिव आइडियाज़ कितने ज़्यादा है, इनोवेशन कितने ज़्यादा हो रहे हैं, इस आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। 132 देशों की सूची में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया। इनोवेशन के मामले में इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा। लास्ट ईयर 2021 के लिए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लाया गया था उसमें भारत की रैंक 46 थी। अब भारत की रैंक में सुधार हुआ और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में भारत 40वें स्थान पर रहा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन हमारा है हंगर इंडेक्स पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब किस देश में भूखमरी कितनी ज़्यादा है। भूखमरी के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, उस आधार पर किसी भी देश के कुपोषण या भूखमरी को कैलकुलेट किया जाता है और इस इंडेक्स में रैंक दी जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करें तो आपको यहाँ पर ये तो पता चल गया कि 2023 के इस इंडेक्स में 125 देशों को सम्मिलित किया गया और भूखमरी के मामले में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111वें स्थान पर रहा है। जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हेल्थिंगर लिफ्ट्स, जो कि एक जर्मन संस्था है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2023 के इस इंडेक्स में 125 देशों को शामिल किया गया। पहले स्थान पर हंगर के मामले में, भूखमरी के मामले में बेलारूस पहले स्थान पर है। यहाँ पर यह समझिएगा, जो देश इस इंडेक्स में टॉप पर है वहाँ पर भूखमरी सबसे कम है। ओके, तो बेलारूस में भूखमरी सबसे कम है, इसीलिए इस इंडेक्स में बेलारूस पहले स्थान पर, बोस्निया दूसरे स्थान पर और हर्जेगोविना को तीसरे स्थान पर रखा गया। 125 देशों की इस लिस्ट में 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा और लास्ट ईयर 2022 में जब ये लिस्ट आई थी तब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर था। इससे पता चलता है कि भारत की रैंक इस इंडेक्स में गिरी है, मतलब कहीं ना कहीं भारत में भूखमरी बढ़ती जा रही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 125 देशों को काउंट किया गया, भारत की रैंक 111 रही। आगे आ जाइए, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही? देखिए, इंडेक्स क्या है? एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स से मतलब एनवायरनमेंट के लिए कौन सा देश कितना अच्छा काम कर रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब 2022 के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया और भारत की रैंक सबसे लास्ट रही, मतलब 180वीं रैंक पर ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को रखा गया। जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है हर साल। 2022 के लिए इस इंडेक्स में 180 देशों को काउंट किया गया। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, सेकंड पर यूके और थर्ड पर फिनलैंड को रखा गया। इस इंडेक्स में भारत की रैंक सबसे आखिरी, मतलब 180वीं रैंक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रवार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के लिए हाल ही में जारी की गई थी। इसके अनुसार पूरे भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य में एमपी पहले स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ को तीसरे स्थान पर रखा गया। वहीं प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भारत के मिजोरम राज्य में है, सेकेंड पर अरुणाचल प्रदेश आता है, थर्ड पर मेघालय और फोर्थ पर आता है मणिपुर। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, जो कि हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की गई। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? फूड सेफ्टी के मामले में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 को हाल ही में जारी किया गया था। इस इंडेक्स को लंदन की एक संस्था, जिसे इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। 2022 की इस रिपोर्ट में 113 देशों को सम्मिलित किया गया और फूड सेफ्टी के मामले में भारत को 68th रैंक दी गई। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा।
इस इंडेक्स में पहले स्थान पर यूरोप का देश फिनलैंड रहा, सेकेंड पर आयरलैंड और तीसरे पर फूड सेफ्टी के मामले में नॉर्वे को रखा गया। 113 देशों के इस इंडेक्स में भारत को 68th रैंक दी गई। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? देखिए, एविएशन सेफ्टी मतलब जो उड़ानों की सेफ्टी होती है, हवाई जहाज उड़ानों की सेफ्टी से संबंधित ये इंडेक्स है, जिसे ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। 2022 के लिए हाल ही में ये इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा हाल ही में जारी किया गया, जिसमें 187 देशों की सूची में सिंगापुर को एविएशन सेफ्टी के मामले में पहले स्थान पर रखा गया। इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर यूएई को रखा गया और दक्षिण कोरिया इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है। इंडिया की बात करें तो 187 देशों की सूची में एविएशन सेफ्टी के मामले में इस इंडेक्स में भारत 48th स्थान पर है। यहां पर पहले स्थान के बारे में पूछा गया है तो पहले स्थान पर हो जाता है सिंगापुर, आंसर सी। इसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 को पोर्टुलस इंस्टीट्यूट ने जारी किया, जो कि वॉशिंगटन डीसी स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आंसर डी हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस के मामले में इस इंडेक्स में 131 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर यूएसए खुद ही था, सेकेंड पर सिंगापुर और तीसरे पर स्वीडन को रखा गया। वहीं पर नेटवर्क रेडीनेस के मामले में भारत की बात करें तो 131 देशों की सूची में भारत को 61वें स्थान पर रखा गया। जारी कौन करता है तो इसे पोर्टुलस इंस्टीट्यूट जारी करता है, जो कि एक वॉशिंगटन डीसी स्थित प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी आप काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को कौन सा देश कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर पा रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इसे कहा जाता है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। 2023 में भारत को इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया। जारी कौन करता है तो जारी करता है ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म, ये भी एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। 154 देशों को 2023 के इस इंडेक्स में शामिल किया गया और इंडिया को क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया। सेकंड पर है नाइजीरिया और थर्ड पर रखा गया वियतनाम को। लास्ट ईयर 2022 में जब ये इंडेक्स आया था तब इस इंडेक्स में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया था और अब भारत को 2023 में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में पहली रैंक दी गई। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या रही? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इसे जारी किया है प्रबंधन विकास संस्थान ने। 64 देशों को टैलेंट रैंकिंग के आधार पर शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में, जिसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड को रखा गया, यूरोप का देश है। सेकेंड पर लग्जमबर्ग को और थर्ड पर रखा गया आइसलैंड को। भारत की बात करें तो 2023 के इस इंडेक्स में 64 देशों में से भारत को टैलेंट के आधार पर 56वीं रैंक दी गई, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर 2022 में जब ये इंडेक्स आया था तब भारत की रैंक 52वीं थी, अब ये घटकर 56वीं रैंक हो गई है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में। इंक्लूसिविटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? पहले ये जान लेते हैं कि इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो इंडेक्स को कैलिफोर्निया स्थित अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। 2023 में समावेशिता सूचकांक में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड को रखा गया, आंसर बी हो जाएगा। भारत की रैंक इस इंडेक्स में 117वीं है, मतलब समावेशिता सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड को रखा गया और भारत को 117वीं रैंक पर रखा गया। जारी करता है कैलिफोर्निया की एक प्राइवेट संस्था अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट। आगे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए, नाम से समझ में आ जाएगा कि राज्यों को रैंकिंग दी जाएगी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। ये भारत की एक संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है हर साल, आंसर ए हो जाएगा। अब 2023 में इस रिपोर्ट में देखिए, बड़े राज्यों की कैटेगरी में फूड सेफ्टी के मामले में पहले स्थान पर केरल को रखा गया, मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सबसे ज्यादा फूड सेफ्टी किस राज्य में है तो केरल में। सेकंड पर रखा गया पंजाब को और थर्ड पर रखा गया तमिलनाडु राज्य को। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर गोवा को रखा गया, सेकंड पर है मणिपुर और थर्ड पर है सिक्किम। वहीं यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो पहले स्थान पर फूड सेफ्टी के मामले में जम्मू कश्मीर का नाम आता है, सेकंड पर दिल्ली है और थर्ड पर है चंडीगढ़।
इस तरह से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में जारी किया गया और अलग अलग राज्यों को फूड सेफ्टी के आधार पर रैंक दी गई। फूड सेफ्टी के मामले में पहले स्थान पर भारत का केरल राज्य रहा। आगे देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला? तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान आईआईटी मद्रास को दिया गया। जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को या इस रैंकिंग फ्रेमवर्क को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आईआईटी मद्रास को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में पहले स्थान पर रखा गया। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो देखिए, यह इंडेक्स जारी किया जाता है भारत के नीति आयोग के द्वारा। 2022 के लिए हाल ही में इस इंडेक्स को जारी किया गया। इंडेक्स किसके आधार पर तैयार किया जाता है इसकी बात करें तो कौन सा राज्य निर्यात प्रदर्शन के लिए कितना तैयार है, निर्यात कितना ज्यादा किया जा रहा है, एक्सपोर्ट के कितने ज्यादा वहां से अनुकूल परिस्थितियां हैं, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। 2022 का इंडेक्स हाल ही में आया था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें देखिए तटीय राज्य श्रेणी में पहली रैंक पर रखा गया तमिलनाडु को। तटीय राज्यों में निर्यात प्रदर्शन के आधार पर पहले स्थान पर तमिलनाडु है। लैंडलॉक्ड स्टेट की बात करें तो हरियाणा राज्य पहले स्थान पर है और हिमालयन स्टेट की बात करें तो निर्यात प्रदर्शन के आधार पर हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड राज्य को पहले स्थान पर रखा गया। यह है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 का हाल ही में जारी किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। यूनिसेफ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो देखिए, ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स या द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट की बात करें तो यूनिसेफ, क्योंकि बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था है, इसीलिए इसके द्वारा जारी की जाती है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। देखिए, यूनिसेफ की ये जो रिपोर्ट है इसके माध्यम से बच्चों के पोषण से संबंधित रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नॉर्मली इस इंडेक्स में किसी भी देश को रैंक नहीं दी जाती, पर बच्चों के पोषण में स्थिरता किस देश में सबसे ज्यादा है, कहां पर स्थिरता कैसे आ सकती है, इसके बारे में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट में बताया जाता है, जो कि यूनिसेफ के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। आगे, नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा इंडेक्स या रिपोर्ट जारी की जाती है? तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ये नीति आयोग का है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। भारत नवाचार सूचकांक मतलब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर डी। ये सभी रिपोर्ट या सूचकांक नीति आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है। इसके बाद लास्ट देखिए, ऑल इंडियन सर्वे ऑन हायर एजुकेशन को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, एजुकेशन से संबंधित रिपोर्ट है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यह भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। आंसर सी हो जाएगा। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हर साल जारी की जाती है। क्लियर? तो यहां पर देखिए 2023 के सभी रिपोर्ट और जितने भी रैंकिंग्स हैं नेशनली और इंटरनेशनली, उन सभी को यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको एक एक रैंक और एक एक रिपोर्ट यहां पर समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।